अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वीडियो आप देखें, इसमें बंदा बाइक चला रहा है, इसके पास यामाहा टू स्ट्रोक है, उसने मॉडिफ़ाई किया हुआ है और इसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है, कभी ये कमर सीधी करता है, कभी एक हाथ छोड़ता है, कभी दूसरा हाथ छोड़ता है और इस तरह थोड़े से पोस्चर चेंज करता जा रहा है। और इस तरह की कई सारी वीडियोज़ हैं जो लोग कर रहे होते हैं और उसकी वीडियोज़ बनाते हैं और सोशल मीडिया पे फिर वो शेयर हो रहे होते हैं। उसके ऊपर जो कमेंट्स होते हैं अगर आप वो देखें, और वीडियो बनाने वाले भी उसके ऊपर यही बोल रहा है कि ये बंदा शायद कोई स्टाइल दिखा रहा है, कोई इसके अंदर कोई चुल है, ये बार-बार कभी बाजू छोड़ता है, कभी क्या करता है। हालाँकि हर दफ़ा ऐसा केस नहीं होता, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा-सा गौर करें, तो ये भाई जो हैं, ये थक गए हैं। होता ये है कि हमारे लोग सिर्फ़ देखा-देखी में जो समझ आ गई, जो देख ली, पसंद आ गई चीज़, उस तरीके के हैंडल बार लगवा ली है, बाइक के जो है ना सीटें ऊपर-नीचे करवा ली, थोड़ा कैफ़े टाइप बना लिया, जो दिल में आया, जो स्टाइल पसंद आया, बस उस तरह मॉडिफ़ाई कर लिया। लेकिन मॉडिफ़ाई करना तो कोई मसला नहीं है, बंदा कर लेता है, लेकिन जो भी बाइक बनती है, जो अच्छी कोई ब्रांड बनाती है, उसके पीछे इंजीनियरिंग होती है। वो एक बाइक को सोच समझ के बनाते हैं कि हम किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं और उसकी वर्किंग, इसका यूज़ कैसा होगा। अब कम्यूटर बाइक है, टूरिंग बाइक्स होती हैं, ट्रेल बाइक्स होती हैं, हेवी बाइक्स होती हैं, अब सबके सेटिंग पोस्चर में फ़र्क होता है। अब इसलिए नहीं होता कि कंपनी जो है बैठ के सोचती है कि आज हम नई शेप की बाइक लॉन्च करने वाले हैं और ये खूबसूरत लगेगी लोगों को और ये अपील करेगी और लोग इसको खरीदेंगे। इसके पीछे बेसिकली इंजीनियरिंग होती है प्रॉपर, कि हम किस बाइक को बना रहे हैं और किस मकसद के लिए बना रहे हैं, उस हिसाब से इसका सेटिंग पोस्चर होता है। उसकी कमर जो है किस पोजीशन में होगी, उसके बाजू, उसकी टाँगें, घुटने, हर चीज़ ये एक प्रॉपर प्लान्ड होती हैं कि किस तरीके से हम ये बनाएँगे। अब जो कम्यूटर बाइक्स होती हैं या स्पेशली जो एडवेंचर बाइक्स होती हैं, उसके ऊपर जो है वो कम्फर्ट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और कम्फर्ट जो है आपकी कमर सीधी होने पर होता है और इसके अलावा बाकी चीज़ें भी मैटर करती हैं। लेकिन अब हमारे यहाँ कम्यूटर बाइक्स पे लोग इस तरह की मॉडिफ़िकेशन करके तो फिर जब बैठते हैं तो इंतहाई थक जाते हैं। उनको कैफ़े या फिर हेवी बाइक वाली जो स्टाइल होता है वो उनको पसंद आ रहा होता है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली इसको चलाते हैं फिर उनका ये हाल होता है जो भाई साहब का है। इनकी फ़िज़िकल भी इतनी फ़िटनेस नहीं है और दूसरा इन्होंने ब बाइक का जो पोस्चर है वो भी ऐसा बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये इतना थका हुआ है कि बार-बार अपनी कमर सीधी कर रहा है, बाजू छोड़ रहा है, बाजू उसके जवाब दे चुके हुए हैं। इसलिए कभी एक बाजू छोड़ता है, कभी दूसरा छोड़ता है, कभी दोनों छोड़ के कमर सीधी कर लेता है। तो ये इसकी कोई चुल नहीं है, कोई स्टाइल नहीं मार रहा, ये बेचारा थक चुका है, इसने भी बगैर सोचे समझे मॉडिफ़िकेशन तो कर ली, लेकिन अब ये पछता रहा है। तो सबसे पहले कोई भी काम आप करते हैं उसके पीछे स्टडी की जाती है। स्टडी करके फिर आप वो काम करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप ऐसे ही बस स्टाइल के पीछे जाएँगे तो फिर यही व भाई साहब वाला आपका हाल होगा। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि इसके कमेंट्स देख के तो मुझे और भी हैरत हुई कि मेजॉरिटी कमेंट्स यही थे कि भई ये इसके स्टाइल के ऊपर बातें कर रहे थे, हालाँकि इसके पीछे जो है इसकी गलती है, इसकी मॉडिफ़िकेशन गलत है। तो अगर आप भी मॉडिफ़िकेशन करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले ये चीज़ें माइंड में रखिए कि आपको बाइक का इस्तेमाल कितना करना है, किस मकसद के लिए करना है, उस हिसाब से आप इसको मॉडिफ़ाई करें। या अगर खरीदने का भी सोच रहे हैं तो ये चीज़ें सोच समझ के इसके ऊपर स्टडी करके फिर एक चीज़ खरीदें, तो वो चीज़ आपको उतना फ़ायदा देगी जितना आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अपनी प्रीमियम बाइक के लिए हाई क्वालिटी पार्ट्स और एक्सेसरीज इंतहाई मुनासिब रेट्स पर हासिल करने के लिए अभी केके विड्स स्टोर पर विजिट करें और ऑर्डर प्लेस करें। लिंक्स और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।